मुंबई की उन सुबह हवा में ऐश्वरी जब स्टेशन के बाहर खड़ी हुई तो उसे अपने गांव की ठंडी छांव बहुत याद आ रही थी। उसके शरीर पर लिपटी पुरानी सूती साहती और चेहरे की हुर्रियां उसकी उम्र से ज्यादा उसके कठिन सब वर्षों की कहानी अनहान कर रही थी। उसके पास कोई महंगा सूटकेस नहीं था, बस एक साधारण सा कपोहे का थैला था जिसमें बेटे के लिए प्यार और गांव की सौंधी खुशबू भरी थी। शहर की गगनचुंबी इमारतों को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मानो वह किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गई हो जहां सादगी का कोई मोल नहीं था। जैसे ही अर्जुन की गामशीरी उस आलीशान इमारत के सामने रुकी, एक शेषरी का दिलचस्प सैरों से ढोने लगा। अनन्या द्वार पर क्षैरो गिरी, जिसकी आंखों में स्वागत की जगह एक अजीब सी नाराजगी और घृणा साफ रख रही थी। उसने अपनी सास और ऋषि के पुराने पहनावे और धूल भरे पैरों को इस तरह देखा जैसे वह कोई गंदगी का ढेर देख रही हो। अनन्या के परफ्यूम की तेरे खैबे खुशबू ने ऐश्वरी को असहज कर दिया और उसे महसूस हुआ कि इस कांच के महल में उसकी मिट्टी की महक के लिए शायद कोई जगह नहीं बची है। घर के भीतर कदम रखते ही ऐश्वरी को ऐसा लगा जैसे वह किसी भूल भुलैया में आ गई है। दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग और घनी कर्मी पर पीछे मखमली कालीन उसे डरा रहे थे कि कहीं उसके गंदे पैर इन्हें खराब न कर दें। ने अपनी माँ को सहारा देकर सोफे पर बिठाने की कोशिश की, लेकिन अनन्या की कड़वी आवाज ने तुरंत उसे टोक दिया। उसने नौकर को आदेश दिया कि वह पहले माँ जी के सामान को पिछुआ के कमरे में रख दे और उन्हें स्नान के लिए भेज दे, क्योंकि घर में कर्मी दावत की तैयारी चल रही थी। अनन्या का व्यवहार ऐश्वरी के लिए किसी ठंडी लहर जैसा था जिसने उसकी माता की गर्माहट को एक ही पल में सुखा दिया था। वह अपने बेटे अर्जुन की तरफ उम्मीद की नहर सरोका दिया थी, लेकिन अर्जुन ने अपनी नहर सरोका नहीं, क्योंकि वह अपनी पत्नी के मिजाज से हत्याभात से परिचित था। सुश्री ने चुपचाप अपना छोटा सा थैला उठाया और उस अंधेरे कमरे की ओर चली जो उसे आवंटित किया गया था। उसे समझ आ गया था कि इस घर की चमक में उसकी सादगी एक बहुत रापा खराब बन गई है जिसे अन्या कभी माफ नहीं करेगी। उस रात घर में अनन्या और अर्जुन की शादी की सालगिरह का जश्न मनाया जाना था और पूरा घर रोशनी से नहाया हुआ था। ऊंचे दर्जे के मेहमान आने लगे थे जिनकी महंगी गाह और रेशमी लिबास देखकर ऐश्वरी अपनी कोठरी के कोने में दबक गई। उसने सोचा था कि वह अपने बेटे के साथ बैठकर कुछ पल बातें न देगी, लेकिन अनन्या ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि वह कमरे से बाहर न निकले। अनन्या को डर था कि उसकी गांजार सास को देखकर उसके रईस दोस्तों उसका मत के अमखलेंगे और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। रसोई से आती पकवानों की खुशबू ऐश्वरी के भूखे पेट को सता रही थी, लेकिन उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। उसने देखा कि खिड़की से बाहर चाँद चमक रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे उसके गांव के खेतों में चमकता था, मगर यहाँ का चाँद उसे पराया लग रहा था। अनन्या ने अपनी सहेलियों के सामने अपनी सास के बारे में जो खूब बोला कि वह बहुत बीमार है और आराम कर रही है। ऐश्वरी ने जब यह सुना तो उसकी आंखों से आंसू झरके रहे, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अस्तित्व उसके अपनों के लिए शर्मिंदगी बन जाएगा। दावत के बीच में ऐश्वरी को प्यास लगी और वह अनजाने में पानी की तलाश में रसोई की तरफ ठहर गए कि जैसे ही वहाँ हॉल के पास से गुजरी, अनन्या की नाक रण उस पर संग गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सबके सामने गिरकर ऐश्वरी को जोर से जय शकना और उसे अपमानित करते हुए वापस कोठी में जाने को कहा। मेहमानों की शर्बहता, मेहमानों की फुसफुसाहट और उनकी हंसी ने ऐश्वरी के स्वाभिमान को तार तार कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके बूझते कलेजे पर जलते हुए अंगारे रख दिए हो और वह रोती हुई अपने अंधेरे कमरे में लौट गई। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई, ऐश्वरी ने खुद को बहुत अकेला पाया। अर्जुन काम पर जा चुका था और अनन्या अभी तक सो रही थी, इसलिए ऐश्वरी ने धीरे से रसोई में जाकर सफाई करने की कोशिश की। वह चाहती थी कि वह किसी तरह इस परिवार का हिस्सा बन सके और अपनी ओपिता साबित कर सके, लेकिन अनन्या ने जाग रही उसे फिर से डांटना शुरू कर दिया कि उसने कीमती बर्तनों को छूने की हिम्मत कैसे की। ऐश्वरी के लिए इस घर का हर कोना अब एक सजा के समान हो गया था। शाम को जब अर्जुन वापस आया तो ऐश्वरी ने उससे गांव वापस जाने की इच्छा जताई, लेकिन अर्जुन ने उसे भावुक होकर रोक लिया।
उसने वादा किया कि वह अनन्या को समझ आएगा, मगर ऐश्वरी जानती थी कि उसके बेटे के शब्द की नामे जोसे को केवल एक दिलासा थे। अनन्या के मन में अपनी सास के प्रति नफरत की हिम बहुत गहरी हो चुकी थी, जो केवल दिखावे और अमीरी पर टिकी थी। ऐश्वरी ने भगवान के सामने हाथ गिरकर प्रार्थना की कि उसे इस अपमान को सहने की इगेज शक्ति दे, क्योंकि उसे अभी एक बहुत ऐसा राज अपने सीने में दफन रखना था। घर की दीवारों के पीछे शशि हर दिन एक नई यातना सहती थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा शांत रहता था। अनन्या उसे घर के पुराने सामानों के साथ स्टोर रूम में रहने के लिए मजबूर कर देती थी। जब भी कोई बाहरी व्यक्ति घर आता था, ऐश्वरी ने कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि वह अपने बेटे के वैवाहिक जीवन में कोई दरार नहीं चाहती थी। उसे अपनी भूख और प्यास से ज्यादा इस बात का दुख था कि उसकी बहू के दिल में दया का एक भी कितरा नहीं बचा था। यह अपमान केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उन सभी संस्कारों का था जिन्हें उसने ताउम्र सहेजा था। अनन्या का अहंकार इतना खिल गया था कि उसने यज्ञेश्वरी को नौकरों के साथ खाना खाने का आदेश दे दिया। यज्ञेश्वरी ने इसे भी चुपचाप स्वीकार कर लिया और अपनी थाली लेकर फर्शों पर बैठ गई। उसने सोचा कि कर्म का फल हर किसी को भोगना फैलता है और शायद यह उसके पिछले जन्मों का कोई न परहन। लेकिन उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठता था कि क्या ममता की कोई कीमत नहीं होती। वह धर जाकर प्रार्थना करती रही कि अनन्या की बुद्धि निर्मल हो जाए और वह रिश्तों की अहमियत को समझ सके। जब भी अर्जुन अपनी माँ को उस हाल में देखा, उसका दिल भर आता था, लेकिन वह अपनी पत्नी के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। उसने ऐश्वरी को कुछ पैसे देने चाहे ताकि वह अपनी पसंद का कुछ खा सके, लेकिन ऐश्वरी ने सब इनकार कर दिया। उसने कहा कि माँ को बेटे से दान नहीं, बल्कि सम्मान और प्यार चाहिए होता है। अर्जुन की लाचारी ने युद्ध को और भी गहरा कर दिया था। वह समझ गई थी कि ईसाब के शहर में रिश्तों का सौदा होता है और यहाँ भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। एक दिन अनन्या ने गलती से ईश्वरी का पुराना कपड़े का खाने कचरे में फेंक दिया, जिसमें उसके पति की आखिरी निशानी एक छोटी सी तस्वीर थी। ईश्वरी ने जब यह देखा तो फुन किचर का तदाना कर बुटा नहीं लगी। उसकी हालत देखकर अनन्या ने ठाका मारते हुए कहा कि उसे कुछ होता नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वही उसकी सही जगह है। उस पल ऐश्वरी को महसूस हुआ कि उसका स्वाभिमान पूरी तरह कुचल दिया गया है। उसने उस फटी हुई मेमोरेबल तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया और भगवान से अपनी मौत की कामना करने लगी। पर इस हुई क्या जाटाई गलसा तुमर थे पोसमानी सताओ का वालों से और की बना दी थी। लोग जब भी ऐश्वरी को देखते तो वे तिरस्कार भरी नटहराते लेते थे। ऐश्वरी के लिए जन नशा रहते ग्रामीण तैयार एनो कक्षण खेरा के लगातार से करना ही था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि सत्य की जीत देर से ही सही, लेकिन निश्चित होती है। उसने अपने मन की अशांति को भक्ति में बदल लिया और चुपचाप घर के काम करती रही। उसके झारे की परीक्षा हर रोज से ली जा रही थी, मगर वह अड़िग रही। चैत्र मास की शुरुआत हो चुकी थी और ऐश्वरी को अपने गांव के मंदिर की बहुत याद आ रही थी। उसने सोचा कि शायद वह कुछ दिन के लिए वापस चली जाए, लेकिन उसे अर्जुन की चिंता सता रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह में कुछ बहुत ना होने वाला है और उसकी मौजूदगी वहां सदर रही है। अनन्या की विलासिता और खर्च करने की आदत ने घर की आर्थिक स्थिति पर भी असर डालना शुरू कर दिया था। ऐश्वरी ने इस बारे में अर्जुन को सचेत करने की कोशिश की, लेकिन उसने न सुना कर दिया। दावत के दौरान हुए अपमान के बाद ऐश्वरी ने सार्वजनिक रूप से कहीं भी आना जाना बंद कर दिया था। वह सारा दिन अपनी छोटी सी कोठरी में माला जपती रहती और केवल चुपकली स्तरकवारो औरत है कैसे वशन जीत समहा और उसे और भी नीचा दिखाने के नए रास्ते ढूंढने लगी। वह ऐश्वरी से कहती कि तुम्हारे जैसे अनैतिक लोग केवल धरती पर बोझ होते हैं। इन कालवी बातों ने ऐश्वरी के हृदय को छलनी कर दिया था, लेकिन उसने पलटकर अब भी एक शब्द भी नहीं कहा। एक शाम जब घर में सन्नाटा था, ऐश्वरी ने देखा कि अनन्या किसी से फोन पर बहुत परेशान होकर बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पिता के व्यापार में कोई गहरी मुसीबत आ गई है और उन्हें भारी नुकसान हुआ है। अनन्या के चेहरे की चमक गायब हो गई थी और वह पहली बार डरी हुई लग रही थी। ऐश्वरी को उसके प्रति सहानुभूति महसूस हुई, लेकिन वह जानती थी कि अनन्या उसकी मदद कभी स्वीकार नहीं करेगी।
फिर भी उसने मन ही मन भगवान में से सबकी भलाई की प्रार्थना की। आयुष्मी की आंखों में अब एक अजीब सी चमक रहने लगी थी, मानो वह कुछ ऐसा जानती हो जो बाकियों की समझ से परे था। वह सुबह सुबह घर से बिना बताए निकलने लगी थी, जिससे अनन्या का शक और भी गहरा हो गया। अनन्या को लगा कि शायद वह घर का कुछ कीमती सामान चोरी करके गांव भेज रही है। उसने ईश्वरी का पीछा करने का फैसला किया ताकि वह उसे रंगे हाथों पकड़ सके और हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दे। इस नफरत की आग ने उसे अंधा कर दिया था। ऐश्वर्य की चकाचौंध के बीच एक वृद्ध माँ का संघर्ष अब एक नया मचान लेने वाला था। ऐश्वर्य का हर कदम भारी था, लेकिन उसका संकल्प दृढ़ था कि वह अपने परिवार को बिखरने नहीं देगी। अन्या की साजिश है और ऐश्वर्य का बलिदान अब एक दूसरे के सामने आने वाले थे। यह केवल एक सास और बहू की लड़ाई नहीं थे, बल्कि यह सत्य और असत्य के बीच का एक महासंग्राम था। ऐश्वर्य जानती थी कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, सुबह का सूरज उसे चढ़कर ही निकल आता है। अगली सुबह है जब मुंबई की गलियां अभी गहरी नींद में सोई हुई थी। ऐश्वर्य चुपचाप अपने बिस्तर से उठी। उसने अपनी पुरानी और घिसी हुई सूती सादगी को कसकर बांधा और बिना किसी आहट के मुख्य द्वार की ओर गई। उसके मन में डर था कि कहीं उसकी बहू अन्या की नियत न हो जाए और वह फिर से सवालों की बौछार न कर दे। घर के भीतर का सन्नाटा उसे डरा रहा था, लेकिन उसका संकल्प हिंसे की तरह अडिग था। वह अपनी मर्यादा को दांव पर लगाकर भी अपनों की रक्षा करना चाहती थी। अनन्या ने अपनी खिड़की के पर्दे के पीछे से यशोरी को जाते हुए देखा और उसके मन में संदेह का विष हुलने लगा। उसने सोचा कि यह बूचिया इतनी सुबह अंधेरे में कहाँ जा रही है? कहीं ही यह गकर की इज्जत को नीलाम तो नहीं कर रहे। उसने अपने रेशमी बिस्तर पर करवट बदली, लेकिन उसे नींद नहीं आई क्योंकि उसका अहंकार उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उसे अपनी सास का यह रहस्यमयी व्यवहार एक अति साजिश जैसा लग रहा था। उसने तय किया कि वह हिजराज का पर्दाफाश करके ही दम लेगी। गहर के भीतर अर्जुन अपनी दफ्तरी फाइलों में खोया हुआ था। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी माँ किन तकलीफों से गुजर रही है। उसने अपनी पत्नी के गुस्से से बचने के लिए खुद को काम के बोझ तले दबा लिया तथा जो एक तरह की कायरता ही थी, वह अपनी माँ की आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, क्योंकि उसे अपनी लाचारी का एहसास सताता था। रिश्तों की यह दूरी एक ऐसी हाई बन गई थी जिसे पार पाना अब नामुमकिन सा लग रहा था और प्यार कहीं खो गया था। शाम को जब ऐश्वर्य वापस लौटी तो उसके पैर दूर से भरे थे और उसके हाथों में कुछ अजीब से निशान थे। अनन्या ने उसे देखते ही ताना मारा कि क्या वह किसी कोचरे के ढेर में सोकर आई है। ऐश्वर्य ने अपनी साही के पल्लू फ्लिकाफोन से उन निशानों को छिपाने की कोशिश की और बिना कुछ बोले सीधे रसोई की तरफ चली गई। अनन्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि उसे अपनी सास की यह चुप्पी अपनी हार की तरह महसूस हो रही थी। उसने हस्बैंड कि वह उसे सबक सिखाएगी। एक दिन दोपहर में उसकी एक महिला ने अनन्या को बताया कि उसने ऐश्वर्य को शहर के सबसे गरीब इलाके में देखा था। वह महिला कह रही थी कि तुम्हारी सास शायद वहाँ कुछ बेच रही थी या किसी के घर काम कर रही थी। अनन्या को यह सुनकर इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसे लगा कि उसकी सास ने समाज में उसकी नाक काट दी है और अब लोग उसका बुलाकर अपनी शिकायतें शुरू कर दी। जब अर्जुन घर आया तो अनन्या ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि उसकी माँ पूरे शहर में उनकी बदनामी कर रही है। उसने कहा कि अगर यह औरत इसी तरह बाहर जाती रही तो वह इस घर को छलकर चली जाएगी। अर्जुन ने शांत रहने की कोशिश की और अपनी माँ से उनके बाहर जाने का कारण पूछा, लेकिन ऐश्वर्य ने सिर्फ इतना कहा कि वह भगवान के दर्शन के लिए जाती है। ऐश्वर्य की आंखों में छुपा वह सच अर्जुन की समझ से परे था और अनन्या को यह सरासर झूठ लग रहा था। ऐश्वर्य की रातें अब और भी लंबी हो गई थी, क्योंकि उसे अपने शरीर का दर्द और मन की पीड़ मचेरी रही थी। वह अपनी कोठरी में बैठकर पुराने दिनों को याद करती थी, जब उसके पति जीवित थे और घर में खुशहाली फैलता थी। उसे याद था कि कैसे उन्होंने दूसरों की मदद के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसे आज भी अपने कर्मों पर पूरा भरोसा था और वह जानती थी कि ईश्वर उसकी परीक्षा ले रहा है।
वह अपनी बहू की कड़वी बातों को अमृत समझकर पी जाती थी। अनन्या ने अगले दिन नयेश्वरी के कमरे की तलाशी लेने का फैसला किया। जब वह घर पर नहीं थी, उसे उम्मीद थी कि वहाँ कुछ चोरी का सामान या पैसे मिलेंगे जो वह चुपके से जमा कर रही थी, लेकिन उसे वहाँ सिर्फ फटे हुए कपड़े, एक पुरानी माला और ऐश्वरी के पति की एक धुंधली सी तस्वीर मिली। अनन्या को बहुत निराशा हुई और उसका गुस्सा और ऐसे गया, क्योंकि उसे कोई ठोस सबूत नहीं मिला। उसे लगा कि उसकी सास बहुत चालाक है और उसने सबूत जो चिंता लेना चाहेगा। शिखर का चाहता था। अर्जुन और अन्ना के बीच अब हर दिन झगड़े होने लगे थे और उन झगड़ों की जगह हमेशा नैशरी ही होती थी। अन्ना कहती थी कि तुम्हारी माँ की वजह से हमारे घर की शांति भंग हो गई है और हमें उन्हें वापस गांव भेज देना चाहिए। अर्जुन जानता था कि उसकी माँ गांव में अकेली नहीं रह पाएगी, लेकिन वह अपनी पत्नी की जिद के आगे झुकता जा रहा था। ऐश्वरी ने दीवार के पीछे खड़े होकर ये सब बातें सुनी और उसका दिल कांच की तरह टूटकर बिखर गया। उस रात ईश्वरी ने बहुत कम खाना खाया और चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे लग रहा था कि उसका अस्तित्व अब इस घर के लिए एक बोझ बन चुका है जिसे कोई छोड़ना नहीं चाहता। उसने सोचा कि क्या सच बताना ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन वह अपने बेटे के स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसने अपनी वेदना को आंसुओं में बहा दिया और सुफिया के ने संघर्ष के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करने लगी। अगली सुबह के जवान निकली तो अनन्या ने अपना दुपट्टा सिर पर ओढ़ा और चुपके से उसके पीछे चली। शहर की भीड़ भारी वाली गलियों में ऐश्वर्य का पीछा करना आसान नहीं था, लेकिन अनन्या के मन में नफरत की जो भारी तथी वह उसे रास्ता दिखा रही थी। उसने देखा कि ऐश्वर्य बहुत ही गंदी और पिछली बस्ती की तरफ जा रही है, जहां आम तौर पर सब है लोग कदम भी नहीं रखते। अनन्या को गिन आ रही थी, लेकिन वह सच जानना चाहती थी कि आखिर वहाँ क्या छपा है। बस्ती के भीतर पहुंचकर अनन्या ने देखा कि ऐश्वर्य एक पुरानी और जर्जर इमारत के पास रुकी जहां निर्माण कार्य चल रहा था। वहाँ का माहौल बहुत ही भयानक था और चारों तरफ धूल और शोर का साम्राज्य था। अनन्या एक खंभे के पीछे छिप गई और अपनी सांसें रोककर देखने लगी कि उसकी सास वहाँ क्या करने वाली है। उसे यकीन था कि अब वह कुछ ऐसा देखेगी जिससे वह अर्जुन को अपनी माँ के खिलाफ पूरी तरह बेचैगी और उन्हें घर से बाहर निकलवा सकेगी। अथी अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि ऐश्वर्य ने अपने सिर पर एंटोडो का एक भारी तसला उठाया। वह बूढ़ी औरत जो घर में चलने में भी असमर्थ दिखी, वह एक साधारण मजदूर की तरह काम कर रही थी। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था और उसकी साइड की धूल से सन चुकी थी, लेकिन उसके हाथों में एक अजीब सी फुर्ती थी। अनन्या को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके घर की मालकिन यहाँ मजदूरी का काम क्यों कर रहा। वहाँ खाली कुछ मजदूर ऐश्वर्य को ताई कहकर बुला रहे थे और उनके प्रति बहुत सम्मान दिखा रहे थे। अनन्या ने देखा कि दोपहर के समय ऐश्वर्य ने एक कोने में बैठकर अपनी सूखी रोटी निकाली और उसे पानी के साथ खाने लगी। वह नजारा इतना दर्दनाक था कि किसी का भी दिल पर हट जाए, लेकिन अनन्या के मन में अभी भी संदेह की परतें जमी हुई थी। उसने सोचा कि क्या यह कोई नाटक है या इसके पीछे कोई और जनी और गहरी साजिश छिपी हुई है। अनन्या ने पास से एक छोटे से पूछा कि यह बूढ़ी औरत यहाँ कब से काम कर रही है। उसी ने मासूमियत से बताया कि ताई पिछले कई महीनों से यहाँ आती है और जो भी पैसे मिलते हैं वे एक लिफाफे में जमा करती है। अनन्या का दिमाग चकराने लगा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पैसों की ऐसी क्या कमी है जो उन्हें यह सब करना आने रहा है। उसने चुपचाप वहां से निकलने का फैसला किया क्योंकि वह पकेते जाने से बहुत डर रही थी। घर तक पहुंचकर अनन्या ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और सोचने लगी कि उसने आज जो देखा उसका मतलब क्या है। क्या अर्जुन उन्हें पैसे नहीं देता या फिर ऐश्वर्य गांव में किसी को पैसे भेज रही है। उसके मन में सहानुभूति की जहर क्रेधा गया क्योंकि उसे लगा कि उसकी सास यह सब करके उनके परिवार की प्रतिष्ठा को जानबूझकर धूल में मिला रही है। उसे यह एक गंभीर अपमान लगा कि यह कमर घर की सास सानों पर मजदूरी कर रही है।
शाम को जब इनेश्वरी लौटी तो वह थकान से चूर थी और उसके पैर कांप रहे थे। अनन्या उसके सामने खैनी होगी और बहुत ही कठोर स्वर में पूछा कि वह कहाँ गई थी। ईश्वरी ने फिर से वही जवाब दिया कि वह मंदिर गई थी शाम को। पर अनन्या ने जोर से ठाका लगाया और उसे झूठा कहा। उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा कि उसने उसे मजदूरी करते हुए देख लिया है और अब वह उसका कोई भी बहाना नहीं सुनेगी। अर्जुन यह सुनकर सुन्न रह गया और सन्नाटा छा। दुखी अर्जुन ने अपनी माँ की तरफ देखा और उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था। जब उसने पूछा कि क्या यह सच है, अर्जुन ईश्वरी की गर्दन शर्म से झुक गई और उसने एक शब्द भी नहीं कहा, जो अनन्या के लिए प्रमाण था। अनन्या ने अर्जुन से कहा कि देखो तुम्हारी माँ कितनी गिर चुकी है, यह हमें नीचा दिखाने के लिए यह सब कर रही है। अर्जुन के मन में अपनी माँ के प्रति जो सम्मान था वह इस रहस्यमयी व्यवहार के कारण अब धीरे धीरे डगमगाने लगा था। ईश्वरी ने धीरे से अपना सिर उठाया और अपनी आंखों में आंसू भरकर अर्जुन से कहा कि समय आने पर सब पता चल जाएगा। उसने अपनी बहू से माफी मांगी कि उसकी वजह से उन्हें शर्मिंदा होना सीना, लेकिन उसने काम बंद करने का वादा नहीं किया। अनन्या ने अर्जुन को अल्टीमेटम दे दिया कि या तो यह बुहेनिया इस घर में रहेगी या फिर वह। घर का वातावरण इतना तनावपूर्ण हो गया था कि सांस लेना भी मुश्किल था और रिश्तों की डोर अब टूटने ही वाली थी। उस रात घर का चौराहा नहीं जला और हर कोई अपने अपने कमरे में कैद होकर रह गया। ईश्वरी ने भगवान के सामने दिया जलाया और प्रार्थना की कि उसे अपनी शपथ पूरी करने की शक्ति दे। वह जिनती थी कि वह जिस रास्ते पर चल रही है वह कांटों से भरा है, लेकिन वह पीछे नहीं हट सकती थी। कर्मों का हिसाब देना बाकी था और वह अपनी अंतिम सांस तक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहती थी, चाहे दुनिया उसे कितना भी बुरा क्यों न समझे। अगले दिन सूरज की तपिश पहले से कहीं अधिक थी, लेकिन अनन्या के मन में प्रतिशोध की ज्वाला उससे भी अधिक तीव्र थी। उसने तय कर लिया था कि वह आज ऐश्वरी के पाहंज का अंत कर देगी और उसे बेनकाब करके ही दम लेगी। जैसे ये छोरी घर से निकली, अनन्या ने अपना चेहरा एक दुपट्टे से ढक लिया और एक काली टैक्सी में बैठकर उसका गुपचुप पीछा करने लगी। वह देखना चाहती थी कि यह बूढ़ी औरत समाज के किस अंधेरे कोने में अपनी और इस ताबो कुत्ता खानदान की इज्जत को नीलाम कर रही है। टैक्सी एक ऐसे इलाके में रुकी जहां गलियां इतनी तंग थी कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। यहाँ की हवा में गरीबी और मजबूरी की एक तीखी गंध थी जो अनन्या के महंगे परफ्यूम को कड़ी चुनौती दे रही थी। उसने देखा कि ऐश्वरी एक पुरानी जर्जर इमारत के पास रुकी जहाँ धूल का गुबार चारों ओर फैला हुआ था और कोलाहल व्याप्त था। ऐश्वरी ने वहां पहुंचते ही एक फटा हुआ कपड़ा अपने सिर पर बांधा और बिना किसी जगह के मजदूरों के बीच घुल मिल गई। अनन्या ने तुरंत अपना फोन निकाला और दूर से ऐश्वरी की कई तस्वीरें खींचने लगी ताकि उसके पास पुख्ता सबूत रहे। वह मन ही मन बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उसके पास अब वह हथियार था जिससे वह अर्जुन को अपनी माँ के खिलाफ कर सकती थी। उसने देखा कि ऐश्वरी भारी अनहोल का तसला अपने सिर पर उठाकर ऊपर की मंजिलों तक ले जा रही थी और संघर्ष कर रही थी। उसकी कांपती टांगे और बहता हुआ पसीना देकर एक पल के लिए अनन्या का दिल दहला, लेकिन उसकी नफरत ने उस मान और ये सिरदना को तुरंत दबा दिया। अतली अनन्या की नजर एक पुराने और गंभीर दिखने वाले व्यक्ति पर पड़ी जो हाथ में एक काला थैला लिए शरीर की ओर बढ़ा था। वह व्यक्ति वेशभूषा से कोई अनुभवी वकील या कानूनी सलाहकार लग रहा था, जिसे देखकर हैरान होंगे ऐश्वरी के चेहरे पर उम्मीद जागी। ऐश्वरी ने उसे देखते ही अपना काम रोका और अपने पसीने से भीगे हाथों को साफ करके उसके पास बहुत ही आदर के साथ गई। अनन्या के मन में जिज्ञासा जागी और वह चुपके से एक दीवार के महीत पीछे छुप गई
ताकि उनकी गुप्त बातें सुन सके। वकील ने एक कागज निकालते हुए बहुत ही शांत और गंभीर आवाज में आयेश्वरी से कहा कि इस महीने की किस्त भी पूरी जमा हो गई है। उसने यह भी बताया कि पुराना कर्ज अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और बस कुछ ही समय की बात है जब सब ठीक होगा। आयेश्वरी की आंखों में थकान के बावजूद एक अजीब सी चमक आ गई और उसने अपने कांपते हाथों से अपनी मेहनत की गाय कमाई वकील को थमाई। उसने धीमी आवाज में पूछा कि क्या इससे मेरे इकलौते बेटे के भविष्य पर कोई आंच तो नहीं आएगी। वकील ने सहानुभूति भरे लहजे में कहा कि तुम एक महान माँ हो जो अपने परिवार के सम्मान के लिए इस उम्र में भी काम कर रही हो। उसने आश्वासन दिया कि तुम्हारे पति ने जो वादा किया था उसे तुम पूरी निष्ठा से निभा रही हो और अब अर्जुन का नाम समाज में बेदाग रहेगा। अन्या यह सुनकर पूरी तरह सन्न रह गई और उसके हाथ से कीमती फोन गिरते गिरते बचा, क्योंकि यह सच्चाई बहुत बड़ी थी। उसके मन में कई सवाल उठने लगे कि आखिर यह कौन सा कर्ज था और किसका सम्मान बचाया जा रहा था। ऐश्वर्या ने वकील से विनती की कि अर्जुन को कभी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वह अपनी माँ को इस हाल में देखकर टूट जाएगा। उसने कहा कि माँ का कर्तव्य केवल पालना नहीं होता, बल्कि परिवार की जरूरतों को सिंचाना भी होता है, चाहे इसके लिए उसे खुद को जलाना पड़े। अनन्या ने जब यह महान विचार सुना तो उसे अपनी सुख सुविधाओं और झूठे अहंकार पर एक बहुत गहरा आघात महसूस हुआ। उसे पहली बार अपनी सास की आंखों में छपस फैलते हुआ वह गहरा सागर दिखाई दिया जो भारी रहस्यों से भरा हुआ था। वकील के जाने के बाद ऐश्वर्या फिर से अपने काम पर लग गई और अनन्या वहीं पत्थर की मूर्त बनी काफी देर खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उन तस्वीरों का क्या करे जो उसने अभी बड़ी खुशी के साथ ली थी। वे तस्वीरें अब उसे एक अपराध की तरह नहीं, बल्कि एक महान त्याग और तपस्या के जीवंत प्रमाण की तरह लगने लगी थीं। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी थी और उसे अपने घर की दीवारों की याद आने लगी, जहाँ वह रेरोज नॉन साफ लिखा हुआ था। वापस लौटते समय अनन्या के दिमाग में वही शब्द बार बार गूंज रहे थे कि अर्जुन का नाम समाज में सदा बेदाग रहेगा। उसने सोचा कि क्या उसके पिता, जो खुद एक बड़ा व्यापारी कहते हैं, इस पूरे मामले से किसी तरह जुड़े हुए हैं। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता अक्सर अर्जुन के परिवार की सादगी का बहुत मजाक उड़ाते थे और उन्हें तुच्छ समझते थे। अब उसे लग रहा था कि उस हंसी के पीछे कोई बहुत काला सच छिपा हुआ है, जिसे ऐश्वर्या अपने पसीने से धो रही है। घर पहुंचकर अनन्या ने खुद को आईने में देखा और उसे अपनी ही सुंदर छत से एक अजीब सी नफरत होने लगी। वह जो खुद को बहुत आधुनिक और समझदार समझती थी, वास्तव में सत्य के प्रति कितनी अंधी और स्वार्थी थी। उसने उस स्वर्ण रात अर्जुन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे रोक दिया क्योंकि वह डर गई थी। उसने वह फोन छिपा दिया जिसमें ऐश्वर्या की तस्वीरें थी, क्योंकि अब वह उन तस्वीरों को दुनिया को दिखाने का साहस बिल्कुल नहीं जुटा पा रही थी। अगले कुछ दिनों तक अनन्या का व्यवहार अचानक बहुत बदल गया, जिससे अर्जुन और ऐश्वर्या दोनों ही अंदर से काफी हैरान थे। वह अब ऐश्वर्या पर कभी चिल्लाती नहीं थी, बल्कि चुपचाप उसे काम करते हुए और घर की सफाई करते हुए देखती रहती थी। जोशुआ को लगा कि शायद उसकी बहू थक गई है या उसे कोई गंभीर मानसिक परेशानी है जो वह कह नहीं पा रही है। अन्ना की आंखों में अब नफरत की जगह एक गहरी उलझन और पश्चाताप की अग्नि चल रही थी। अनन्या ने चुपके से अपने पिता के पुराने दफले दरहोरिया नहीं बल्कि बीते हुए सालों का दर्द साफ लिखा हुआ था। गांव वालों ने अर्जुन के स्वर्गीय पिता के हस्ताक्षर थे कि कागजों को पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन हिस गई, क्यों कि वे दस्तावेज किसी बड़े घुटाले और जान बचाने के बदले दिए गए वचन की गवाही दे रहे थे। उसे पूरी तरह समझ अब निष्ठा आने लगा था कि ऐश्वर्या का संघर्ष केवल पैसों के लिए नहीं था। उन कार्यों के अनुसार अन्य के पिता की व्यापारिक साख को बचाने के लिए अर्जुन के पिता ने अपनी सारी पैतृक संपत्ति गिरवी रखती थी। ऐश्वर्या उस महान बलिदान को पूरा करने के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़ रही थी, ताकि उसके बेटे को कभी कोई नीचा न दिखा सके। अनन्या को महसूस हुआ कि वह जिस महल में रह रही है उसकी हर ईंट वास्तव में ऐश्वर्या के बलिदान से बनी है। यह एहसास उसके दिल में एक खंजर की तरह उतर गया और वह कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। जब ऐश्वर्या शाम को काम से घर आई तो अनन्या ने उसे पानी का गिलास थमाया, जिसे देखकर ऐश्वर्या के हाथ कांपने लगे
उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी आधुनिक बहू उसे सामान के साथ पानी का गिलास देगी। अनन्या की आंखों में पश्चाताप के गहरे आंसू थे, जिन्हें वह ईश्वरी से छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ईश्वरी ने कुछ नहीं पूछा, बस अपनी एमता भरी नजरों से उसे देखा और अपने छाते से कमरे की ओर चुपचाप चली गई। रात के अंधेरे में अनन्या ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने पिछले पापों की माफी मांगी और क्षमाई कि वह सच सामने लाएगी। उसे पता था कि इससे उसके पिता की छवि खराब हो सकती है, लेकिन वह ईश्वरी को और अधिक अपमानित होते नहीं देख सकती थी। उसने अर्जुन को सच बताने का फैसला किया, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो और उसे घर से ही क्यों न निकलना पड़े। कर्म का चक्र अब अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा था और एक बड़े बदलाव की नींव रखी गई। अगली सुबह अनन्या ने उस वकील का पता लगाया और उससे अकेले में मिलने का निश्चय किया ताकि वह पूरी कानूनी स्थिति समझ सके। उसे पता चला कि केवल एक बहुत छोटी सी राशि और बाकी है, जिसके बाद ईश्वरी का परिवार पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएगा। अनन्या ने अपनी अलमारी से अपने कीमती गहने निकाले, जिन्हें वह अपनी सबसे बड़ी शान समझती थी। उसे अब उन गहनों में ईश्वरी का खून और पसीना साफ दिखाई दे रहा था और वह उन्हें त्यागने के लिए पूरी तरह तैयार थी। वकील के दफ्तर में पहुंचकर अनन्या ने अपना परिचय दिया और वह सब कुछ ध्यान से सुना जो उसे अब तक नहीं पता था। वकील ने उसे बताया कि कैसे ईश्वरी ने हर महीने पाई पाई जोड़कर उस कर्ज को उतारा है जिसे उसके पति ने दूसरों के लिए लिया था। वकील की इन बातों ने अनन्या के भकी रहित सही अकड़ को भी पूरी तरह खत्म कर दिया। वह अब केवल एक अपराधी की तरह महसूस कर रही थी, जिसने एक देवी जैसी स्त्री को कड़वे अपमान के घात पिलाए थे। बाहर लौटते समय अनन्या ने उन गरीब बस्तियों को देखा जहाँ ईश्वरी काम करती थी और उसे वहाँ की धूल में भी एक पवित्रता नजर आई। उसने सोचा कि वह कितनी मूर्ख थी, जो महलों में रहकर भी कंगाल थी, जबकि उसकी सास मारे झोपड़ी में रहकर भी दुनिया की सबसे अमीर इंसान थी। उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी और वह अब एक नई अनन्या बनने के लिए तैयार थी। उसे अब ऐश्वर्य के चरणों में ही अपना स्वर्ग दिखाई दे रहा था और वह बस सही समय अर्जुन ने जब अनन्या के चेहरे पर आए इन बदलावों को देखा तो उसे कुछ बहुत बड़ी अनहोनी का आभास होने लगा। उसने अनन्या से कई बार पूछा कि वह इतनी परेशान क्यों है, लेकिन अनन्या ने केवल इतना कहा कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सूरजश्री अपनी कोठरी में शांत बैठी माला से रही थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बहू ने उसका खामोशी जैसा लग रहा था। ऐश्वर्य की शारीरिक हालत अब धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी, लेकिन उसने काम पर जाना बंद नहीं किया क्योंकि वह अपना वचन निभाना चाहती थी। दिया और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ गई। अन्या को लगा कि अब और इंतजार करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐश्वर्य का शरीर अब हार मानने लगा था। उसे लगा कि अगर उसने आज सच नहीं बोला
तो शायद वह कभी खुद को जीवन भर माफ नहीं कर पाएगी। वह सुबह दक्कर की शांति बहुत ही भारी थी और हवा में एक अनजाना सा डर समाया हुआ था। अनन्या के पिता श्री सिंघानिया अचानक घर आ पहुंचे और उनकी आंखों में वही पुराना अहंकार और घमंड सा अहम दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने अपने ससुर का स्वागत बहुत ही आदर के साथ किया, लेकिन अनन्या का मन अंदर ही अंदर कांप रहा था। उसे पता था कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे कठिन दिन होने वाला है, जहां उसे सत्य का सामना करना है अनेका। की तरह अपनी कोठरी में शांत बैठी हुई भगवान का नाम जप रही थी। बनठत में बैठाते ही श्री सिंघानिया ने अपनी मूंछों पर ताप दिया और बहुत ही तिरस्कार भरी निश्चय से उसे घर के चारों ओर देखा। उन्होंने अर्जुन से कहा कि उसे अपनी माँ को यहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि उनकी गरीबी की मिकबरों से गंध अब उनके व्यापारिक रिश्तों को नुकसान पहुँचा रही है। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा, लेकिन अन्या के चेहरे पर गुस्से की एक लाल लकीर से एर्शा को खोया एक्सिक्यूशन। हैसोड़ी जब चाय लेकर वहां आए तो सिंघानिया ने जानबूझकर उसके हाथ से प्याला गिरा दिया और उसे बहुत अपमानित किया। अनन्या अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए अपने पिता को चुप होने का आदेश दे दिया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया और अर्जुन की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को कभी इतना क्रोधित नहीं देखा था। अनन्या ने कहा कि इस क्रय में सालों का हतार थे, दो वह केवल उसकी सासुरी है जिसे सबने मिलकर सताया है। उसने अपने पिता से कहा कि वह अब उनकी झूठी शान और अमीरी के पीछे छिपे काले सच को पूरी तरह जान चुकी है। ठीक उसी समय मुख से द्वार पर वही भूमरावकी श्री शर्मा दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक कानूनी दस्तावेज थी और कुछ पुरानी फाइलें थीं। उसे देखकर श्री सिंघानिया के चेहरे की हवाएं उसिया गईं और उनका शरीर डर के मारे कामकुस्तिचावली और ताश और वरीज पसीने पसीने होने लगा, मानो कोई पुराना पाप सामने खड़ा हो। वकील ने कमरे के बीचों बीच खड़े होकर घन है कि आज इस परिवार के सभी हन और वचन पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। यही श्रुति की आंखों से निरंतर आंसू बहने लगे और वह अपनी जगह पर पत्थर की मूर्त की तरह बिल्कुल विषय थी रही। वकील ने अर्जुन की ओर मुँह कर उसे एक फाइल थमाई और बहुत ही गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया, जिससे सबकी धरने तहम भी हो गईं। उसने बताया कि 20 चीजों को इस शब्द ही शख्स के सवादी नफर पर अर्जुन के पिता ने अपनी सारी पितृक संपत्ति गिरवी रखी थी। अर्जुन के पिता ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने मित्र को जेल जाने से बचाया था और सारा कर्जा अपने सिर ले लिया था। अर्शुरी ने विधवा होने के बाद भी उस कर्फान के ब्याज को चुकाने के लिए अपनी दिन रात की मेहनत और नींद त्याग दी थी। अर्जुन के पैरों तले फिल्मा खींच गई जब उसने चीता किप्स माँ सालों से शहर की धूल और धूप में मजदूरी कर रही थी। उसे याद आया कि वह अपनी माँ को गंगार कहता था, जबकि वह वास्तव में अपने पति के सम्मान के लिए अपना खून जला रही थी। अन्या ने अपने पिता की ओर देखा, जिनकी आंखें अब शर्म से झुक गई थी।
और वे एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। सच्चाई का यह प्रहार इतना तीव्र था कि कमरे की दीवारें भी मानो इस महान त्याग की गवाही देने के लिए रोने लगी थी। ऐश्वर्या ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बस अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बचाए रहना चाहती थी। उसने अर्जुन से कहा कि वह कभी अपने पिता के बलिदान को कम न होने दे, क्योंकि उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगा दी थी। अनन्या के मन में अपनी सास के प्रति जो नफरत थी वह अब श्रद्धा और गहरा पश्चाताप में बदल चुकी थी, जिसे उसका हृदय भारी हो गया। वह दूंचर कर ऐश्वर्या के चरणों में गिरंधरी बल्कि हेतु चिक्रियों ने निचले पापों की क्षमा मांगने लगी। अर्जुन भी अपनी माँ के पास गया और उसका गला रूंध गया, क्योंकि उसे अपनी कायरता और अनदेखी पर बहुत गहरा पछतावा हो रहा था। उसने अपनी माँ के उन हाथों को चूम लिया जो मजदूरी की वजह से हुरदरे हो गए थे और जिनमें नीले रंग के गहरे निशान थे। ऐश्वर्या ने अपने कांपते हाथों से अपने बेटे और बहू के सिर पर आशीर्वाद दिया और कहा कि माँ कभी अपने बच्चों से नाराज से नहीं होती। श्री सिंघानिया बिना कुछ कहे चुपचाप इस बुकर से निकल गए, क्योंकि उनका अहंकार अब पूरी तरह चनाचूर होकर मिट्टी में मिल गया था। घर के भीतर का माहौल अब पूरी तरह बदल गया था और ऐश्वर्या को कोठरी से निकालकर मुख्य शिगनो कक्ष में बहुत ही सम्मान के साथ ले जाया गया। अनन्या ने खुद अपने हाथों से अपनी सास के पैर धोए और उसे अपनी सबसे कीमती सचरी पहनाई जो उसने अपनी शादी के लिए रखी थी। वकील ने कहा कि ऐश्वर्या ने आज न केवल कर्म चुकाया है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धर्म और सच्चाई का एक नया मार्ग भी प्रशस्त किया है। ऐश्वर्या की थी की हुई आंखों में अब एक ऐसी शांत थी जो केवल कठिन तपस्या की पूर्णता के बाद ही प्राप्त होती है। रात भर घर में प्रार्थना और भजनों की आवाज जुगनती रही और हर किसी की आंखें गीली थीं, लेकिन इस बार आंसू हर मुक्ति के थे। अर्जुन ने कसम खाई कि वह अपनी मां के संघर्षों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा और अब वह एक नया और ईमानदार जीवन शुरू करेगा। अनन्या ने तय किया कि वह अब अपने गहनों और विलासिता को त्याग कर उन लोगों की मदद करेगी जिनके साथ उसकी सास काम करती थी। रिश्तों का यह नया सवेरा बहुत ही उज्जवल और पावना था, जिसने पुरानी नफरत की काली परतों को पूरी तरह से धो दिया था। ऐश्वर्या ने धीरे से अपनी पुरानी फटी हुई तस्वीर निकाली और उसे चूमते हुए कहा कि आज उनका वचन पूरा हो गया है और वे मुक्त हैं। उसने अपने पति की आत्मा को याद किया और महसूस किया कि वे भी कहीं न कहीं ऊपर से उसे झूमते हुए कहन दुहाकर मुस्कुरा रहे होंगे और आशीर्वाद दे रहे होंगे। अन्य अफसाए की तरह अपनी सास की सेवा में लग गई थी और उसे समझ आ गया था कि असली धन तिजोरी में नहीं होता। मानवीय मूल्यों और निस्वार्थ प्रेम की इस चिट्ठी ने पूरे मोहल्ले में एक मिसाल कायम कर दी थी, जिसे सब लोग याद रखेंगे। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन और अनन्या ने ऐश्वर्या को पूरी तरह आराम करने के लिए मनाया, लेकिन ऐश्वर्या की आदतें अभी भी वैसी ही सरल थीं। उसे रेशमी बिस्तरों पर नींद नहीं आती थी, क्योंकि उसे ढोल और पसीने की गंध में अपनात मिसा किया खुन के फतसास निकल। अर्जुन ने शहर के बेहतरीन डॉक्टरों को बुलाया ताकि वे उसकी मां की गिरती हुई सेहत को सुधार सके और उसकी खोई हुई शक्ति वापस ला सकें। ऐश्वर्या बस यही कहती रही कि अब उसे किसी औषधि की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बच्चों का प्यार ही उसकी सबसे बड़ी दवा है। अनन्या ने वह फोटो एल्बम जला दिया जिसमें उसने ऐश्वर्या की मजदूरी करते हुए तस्वीरें खींची थी, क्योंकि वो उसकी अपनी संकीर्ण मानसिकता का सबसे एक प्रमाण थी। उसने उन पलों को अपने दिल से भी मिटा देना चाहा। उसने अपनी माँ जैसी सास को घर से बाहर निकालने की घिनौनी साजिश रची थी। वह अब ऐश्वर्या के पास बैठकर गाँव की कहानियां सुनती थी और सीखने की कोशिश करती थी कि सहनशीलता और धैर्य की शक्ति क्या होती है। ऐश्वर्या ने उसे सिखाया कि जीवन में कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है और जो दूसरों के लिए जीता है वही अमर रहता है। पूरे शहर में ऐश्वर्या के त्याग की चर्चा होने लगी और वे लोग भी शर्मिंदा थे जिन्होंने उसे कभी भिखारी या गानगार समझकर दुत्कारा था। सच्चाई की रोशनी जब फैलती है तो वह झूठ के सारे अंधयारे को चढ़ देती है और इंसान की असलियत सबके सामने उजागर कर देती है। अनन्या के पिता ने भी अपनी गलती सुधारने के लिए एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने ऐश्वर्या से माफी मांगी और अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दान करने का वादा किया। लेकिन ऐश्वर्या के लिए वे कागिन के टुकड़े के अब बेमानी थे, क्योंकि उसे अपनी आत्मा की शांति मिल गई थी।
अर्जुन ने महसूस किया कि उसने अपनी सफलता की सी एठिया अपनी माँ की हड्डियों के चूर होने और उसकी नसों के टूटने की कीमत पर चली थी। उसने अपनी ऊंची नौकरी और हृदय को त्यागने का मन बना लिया ताकि वह समाज सेवा के खुदले अपनी माँ के पदचिन्हों पर चल सके। उसने देखा कि ईश्वरी अब भी सुबह जल्दी उठकर तुलसी के पौधे को जल चढ़वाती थी और सबकी मंगल कामना के लिए निरंतर प्रार्थना करती रहती थी। माँ का यह दिव्य रूप देखकर अर्जुन की श्रद्धा और भी गहरी हो गई और उसने अपना जीवन सुधारने का संकल्प लिया। वकील श्री शर्मा अक्सर घर आने लगे और वे ऐश्वर्य के साथ बैठकर धर्म और दर्शन की बातें करते थे, जो अनन्या की समझ से बहुत ऊपर की बातें थी। अनन्या अब रसोई में खुद खाना बनाती थी और ऐश्वर्य को खिलाने के बाद ही अपनी थाली लगाती थी, जो कि पहले उसके लिए एक असंभव कार्य था। बलते इज्जत आपसे लोए कहर की शांति अब एक मंदिर की पवित्रता में बदल चुकी थी, जहां हर रिश्ता एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम की डोर से मजबूती से बंधा हुआ था। ऐश्वर्य ने अपने त्याग से एक उजीनते हुए घर को फिर से खुशियों से भर दिया था। एक रात अनन्या ने सपना देखा कि ऐश्वर्य एक देवी के रूप में खाली है और उसके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है, जो सबको राह दिखा रहा है। उसने जागते ही अपनी सास के कमरे की ओर दौड़ने लगाई और देखा कि वह अभी भी वही शांत मुद्रा में बैठी हुई माला फेर रही थी। ऐश्वर्य की सादगी में ही उसकी सबसे सुंदरता छिपी हुई थी, जिसे अनन्या अब तक अपनी आधुनिक चकाचौंध के कारण देख नहीं पा रही थी। उसने महसूस किया कि असली आभूषण वे नहीं होते जो शरीर पर सजते हैं, बल्कि वे होते हैं जो आत्मा को अलंकृत करते हैं। महीने के अंत में जब वकील ने अंतिम प्रमाण पत्र सौंपा कि अब कोई कानूनी विवाद शेष नहीं है, तो ऐश्वर्य ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके कंधों से सदियों पुराना कोई भारी बोझ उतर गया हो और वह बिल्कुल हल्की महसूस कर रही थी, जिसे जमा करना मुश्किल था। उसने अर्जुन और अनन्या को पास बुलाया और कहा कि अब अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत बहुत ही ईमानदारी और कर्मठता के साथ कर सकते हैं। ऐश्वर्य की अपरत मुस्कान में आज एक ऐसी दिव्यता थी जिसे देखकर ऐसा लगता था मानो साक्षात ईश्वर वहाँ मेरा जमान हो। परंतु नियति का अपना ही एक अलग खेल होता है और खुशियों के इस समंदर में भी ही एक छोटा सा बादल दुच्छा का कहीं न कहीं मंचरा रहा था। ऐश्वर्य की पुरानी बीमारियां और मजदूरी की थकान अब उसके शरीर को भीतर ही भीतर हतवाला कर रही थी, जिसे वह छिपाती आ रही थी। अनन्या को उसकी खांसी में खून के कुछ धब्बे दिखाई दिए, जिससे उसका दिल बैठ गया और उसने तुरंत अस्पताल ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। यीशु ने बस मना किया और कहा कि अब उसका जाने का समय आ गया है और उसे कोई नलाल नहीं। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी ऐश्वर्य का चेहरा बिल्कुल शांत था और उसके चारों ओर उसका परिवार बैठा हुआ था, जिनकी आंखों में बेपनाह प्यार और चिंता थी। उसने अनन्या का हाथ थाम लिया और उसे अपनी आखिरी इच्छा बताई, जो उसने सालों से अपने मन में दबा कर रखी थी और जिसे वह पूरा करना चाहती थी। अनन्या ने उसकी आंखों में आंखें डालकर वादा किया कि वह अपनी सास की हर इच्छा को अपना जीवन समर्पित करके पर पीत करके भी हर रोज पूरा करेगी। यह एक ऐसा भावनात्मक गाने था जिसने कहानी को एक नई दिशा में बहल दे दिया और सबको झकझोर कर रख दिया। ऐश्वर्य की हालत हर बीतते पल के साथ बिगड़ती जा रही थी और अस्पताल के उस सफेद ठंडे कमरे में एक भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। अनन्या उसकी सेवा में दिन रात एक कर रही थी, मानो वहाँ अपने पुराने किए गए सभी पापों और गाती अपमानों को अपनी आंसुओं से धोना चाहती हो। अर्जुन अपनी माँ का हाथ थामे किनारे बैठा रो रहा था। उसे अपनी पुरानी कायरता और माँ की अनदेखी का एहसास अब बहुत गहरे से कचर रहा था। ऐश्वर्य ने बहुत मुश्किल से अपनी माँ के हाथ से धोना चाहती हो। अर्जुन ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली और इशारे से अनन्या को अपने पास बुलाकर अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की। उसने बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज में कहा कि वह चाहती है कि उनके पुश्तैनी गांव में एक बार फिर से स्कूल खोला जाए ताकि गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके। अनन्या ने अपनी आंखों में छतावे के आंसू भरकर अपनी सास को वचन दिया कि वह अपना सब कुछ बेचकर भी इस पवित्र सपने को हर हाल में पूरा करेगी। ऐश्वर्य के चेहरे पर एक दिव्य और शांतिपूर्ण मुस्कान फैल गई, मानो उसे जिस परम मुक्ति की तलाश थी वह उसे प्राप्त हो गई। उस महान और त्यागी आत्मा ने अंततः अपनी आंखें मूंद ली
और संसार के दुखों से आह्ताद हो गई। पूरे अस्पताल परिसर में एक गहरी शोक की लहर दौड़ रह गई और अर्जुन अपनी माँ के निर्जीव शरीर से लिपटकर किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसे हर कर महसूस हो रहा था कि उसने अपने हर की साक्षात देवी को खो दिया है, जिसकी उसने कभी कदर नहीं की थी। अंतिम संस्कार के बाद अन्या ने अपनी विलासी जीवन शैली और शहर की तमाम सुख सुविधाओं को पूरी तरह से त्याग देने का एक बहुत ही कठोर संकल्प किया। उसने अपने पिता ताथावेरा से मिली सारी पैतृक संपत्ति और अपने बेशकीमती गहनों को बेचकर उसी गांव की ओर रुख किया। गांव के लोग जब आंवचे के बलिदान और उसके शहर में किए गए संघर्ष की पूरी कहानी सुनी तो वे पूरी तरह दंग रह गए और उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्हें अपनी उस पुरानी भूल पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने एक महान महिला को कभी वह सम्मान नहीं दिया जिसकी वह असल हकदार थी। अनन्या ने गांव की तपति और ऊसर जमीन पर स्कूल की नींव का पहला पत्थर अपने हाथों से रखा और उस स्कूल का नाम ईश्वरी मेमोरियल पाठशाला रखा गया। उसने ठान लिया था कि वह अपनी सास के नाम को अमर कर देगी। स्कूल के निर्माण कार्यों के दौरान अनन्या ने खुद कितनी धूप में अंतने उठाई और आम मजदूरों के साथ करने से कंधा मिलाकर मेहनत की ताकि वह उस पीखला को समझ सके। अर्जुन ने ही रफा नशे अलविदा कह दिया और गांव की मिट्टी में ही खेती और समाज सेवा करने का फैसला किया। उसे अपनी पत्नी के इस बदले हुए रूप पर बहुत गर्व हो रहा था कि उसने अपनी गलती सुधारने के लिए इतना साहसी कदम उठाया है। गांव के साहसी कदम उठाया है। गांव के अन्य बच्चों की आंखों में अब शिक्षा की एक नई उम्मीद चमकने लगी थी। समय तेहनत से बीतता गया और वह स्कूल देखते ही देखते न केवल शिक्षा का एकता केंद्र बना बल्कि पूरे गांव की उन्नति और विकास का आधार बन गया। अनन्या अब गांव की पिछले की टीम को सिखाती थी और उन्हें अपने पैरों पर हिला निरंतर प्रेरित और जागरूक करती थी। वह हर सुबह स्कूल के प्रांगण में लगी ईश्वरी की प्रतिमा के सामने श्रद्धापूर्वक दिया जलाती थी और उसे सच्चाई के मार्ग पर चलने की शक्ति मांगती थी। कर्म का शुभ फल अब चारों ओर सच्चों पर ही दिखाई देने लगा था। अनन्या के पिता श्री सिंघानिया भी एक दिन चुपचाप अपनी कार से गांव आए और स्कूल की बफरिया था और अनुशासन देखकर अपनी बेटी के सामने पूरी तरह नतमस्तक हो गए। उन्होंने अपनी पिछली सभी गलतियों और अहंकार की हाथ कर माफी मांगी और स्कूल के विस्तार के लिए अपनी संपत्ति का एक बहुत हिस्सा दान कर दिया। अनन्या ने अपने पिता को सहजता से माफ कर दिया क्योंकि ऐश्वरी की शिक्षाओं ने उसे सिखाया था कि गिरना से कह रहा हमेशा है क्षमा करना होता है। अर्जुन ने गांव की अपनी पुरानी और जर्जर हवेली को एक आधुनिक पुस्तकालय में बदल दिया, जहां गांव का हर व्यक्ति जिज्ञान अर्जित कर जीवन में आगे बढ़ सकता था। वह अब एक साधारण किसान की तरह अपनी दिहारती से पूरी तरह झुक चुका था और उसे शहर की बनावटी चकाचौंध से अब कोई मोह नहीं रह गया था। उसे गहराई से महसूस किया कि असली सुख केवल और केवल मानसिक शांति और परोपकार में है, न कि ऊंचे पदों और बैंकों में जमा बेहिसाब रुपया। मैं ये शोरी का बलिदान अब सार्थक सिद्ध हो रहा था। हर साल स्कूल के वार्षिक उत्सव के दिन गांव का हर घर दियों की रोशनी से जगमगा उठता था और लोग ईश्वरी की कहानी को एक लोककथा की तरह सुनाते थे। अनन्या ने यह सुनिश्चित किया कि गांव का कोई भी बच्चा गरीबी के बोरे लोहे कारण शिक्षा से वंचित न रहे, जैसा कि उसके पति के परिवार के साथ कभी हुआ था। उसने अपने अहंकार की राख पर मानवता का एक ऐसा महल हनकला किया था जिसकी नींव अटूट विश्वास और निस्वार्थ प्रेम पर टिकी हुई थी। विष्णु की यह नई परिभाषा सबके लिए एक मिसाल बन गई थी।
ऐश्वरी की वह पुरानी और दूर भाई तस्वीर अब घर के सबसे मुख्य और पवित्र स्थान पर लगी थी, जहां हर आने जाने वाला व्यक्ति सम्मान से अपना सिर झुकाता था। अनन्या अक्सर उस तस्वीर को निहारते हुए सोचती थी कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली महिला ने अपने मौन संघर्ष से पूरे परिवार का भाग्य ही बदल दिया। उसे अब अपनी सास के उन हुरदरे हाथों की याद आती थी, जिन्हें पूरे संसार की ममता और सुरक्षा समाई हुई थी। सच्चाई की यह जोधपुर शहर दिनों तक लोगों के दिलों में जीवित रहने वाली थी। गांव की हवा में अब एक नई खुशबू थी, जो नफरत और भेदभाव के पुराने जहर को पूरी तरह से सोख चुकी थी और चारों तरफ बस भाईचारे का संचार कर रही थी। अर्जुन और अनन्या ने अपना बाकी का जीवन पूरी तरह से उन लोगों के जिम्मे समर्पित कर दिया, जिन्हें समाज ने हमेशा उपेक्षित और कमिटी निरीक्षण साबित कर दिया था। कर्म के चक्र ने साबित कर दिया था कि जो दूसरों के आंसू पोंछने के लिए खुद को जलाता है, ईश्वर हमेशा उसी के साथ खाया रहता है और उसे विजयी बनाता है। जैसे जैसे साल गुजरते गए, ऐश्वरी मेमोरियल पाठशाला से कर निकले बच्चे जड़े पदों पर आसीन होने लगे, लेकिन वे अपनी जुर्नों और ऐश्वरी के बलिदान को कभी नहीं भूले। अनन्या ने एक वृद्धाश्रम भी बनवाया, जहां बेसहारा बुजुर्गों को वह सम्मान और प्यार मिलता था जो ऐश्वरी को अपने जीवन के अंतिम दिनों में इतनी मुश्किल से मिला था। समाज के प्रति उनकी यह सेवा और निष्ठा देखकर लोग उन्हें फरिश्ता मानने लगे थे। ऐश्वरी का नाम अब केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक महान क्रांति का प्रतीक बन चुका था। एक शाम ही जब सूरज ढल रहा था, अनन्या स्कूल के बरामदे में बैठी बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। उसे लगा जैसे हवा में ऐश्वरी की मधुर आवाज में कुछ महसूस हुआ कि उसकी सांस आज भी उसके आसपास ही है और उसे सही रास्ते पर चलने के लिए आशीर्वाद दे रही है, जिससे उसका मन शांत हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी आत्मा की गहराइयों में उस अपार शांति का अनुभव किया जो केवल निस्वार्थ कर्म से ही प्राप्त हो सकती है। यह कहानी अब एक सुखद अंत की ओरियन है। अंततः समाज की रूखियों और अमीरी गरीबी की ऊंची दीवारों को गिराकर ऐश्वरी ने जो बीज बोया था, वह अब एक विशाल और छायादार वृक्ष बन चुका था, जिसकी शीतल छाया सबको मिल रही थी। अन्या की आंखों में अब गर्व की चकमक थी, क्योंकि उसने अपनी सास के अपमान का बदला नफरत से नहीं, बल्कि एक महान सेवा कार्य से लिया था। भारतीय संस्कृति के महान मूल्यों और कर्म के अटूट सिद्धांत की यह जीत हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई, जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी।